जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास। दूसरा अनुभव, समता आनंद की अलौकिक अवस्था। पेज नंबर 27, वचन 1। जिस वक्त जीव अनानियत यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में आ जाता है, यानी अपने फाइल को अपने आप को फाइल यानी कर्ता मान लेता है, उस वक्त कर्म फल की इच्छा में मुस्तगरक यानी लीन होकर खुशी व गमी में मुबतला यानी कि ग्रस्त यानी बंध जाता है। उसी खुशी व गमी की हालत को विचार करके अनेक प्रकार की खुशी ख्वाहिशों के अधीन होकर कई नई तरीके के नए नए कर्म विचार करता है और अंदर से हर वक्त बेकरार यानी अशांत रहता है। इस बेकरारी की हालत में समता आनंद अलोप हो जाता है, यानी ख्वाहिश और गजब, गजब कहते हैं क्रोध को, ख्वाहिश और गजब मोह और भय को धारण करके नित्य ही अशांत रहता है। जो समता का आनंद है, उसकी अलोप अवस्था में सबसे पहले ही श्री महाराज जी ने हम सबको समझाया है कि जब ये जीव अनानियत यानी कि वह कर्तापन में आता है। कर्तापन का अर्थ है यानी अपने आप को फाइल यानी कर्ता मान लेता है। मैं करने वाला हूं। जहां मैं करने वाला हूं, तो उस वक्त कर्मफल की इच्छा में और विलीन होकर के खुशी व गुमी में बंध जाता है। कोई भी काम वह करता है, उस काम का फल यदि वह खुद कर रहा है, तो उसका जो फल है उसके ऊपर असर करता है। यदि यह समझ ले कि यह कर्म मैं नहीं कर रहा, तो इसका फल भी मेरे लिए नहीं है। हर जीव की दुख का जो कारण है, दुख की जो स्थिति है, वो यहीं से शुरू होती है कि सही मायने में वह कर्म का कर्ता बन जाता है। तो इसीलिए हर जीव की इस हालत को सबसे पहले बयान किया है। लेकिन यहां तक उसका असर नहीं होता, इसके और आगे होता है। उसी खुशी व गमी की हालत को विचार करके अनेक प्रकार की ख्वाहिशों के अधीन होकर कई तरीका के नए नए कर्म विचार करता है। यानी कि यदि मैं ये विचार कर लूं कि मैंने आईएएस की तैयारी करनी है, अब मैं ही आईएएस की तैयारी करके मैं ही इसमें सफल हो जाऊंगा, तो वह कर्म का कर्ता बन जाता है। प्रारब्ध कर्म यदि तुझे आईएएस बनाएगा, तो तुझे वह बुद्धि भी दे देगा, तुझे वह शक्ति भी दे देगा। तेरे पास वह एग्जाम के दौरान सभी प्रश्न भी वैसे ही आएंगे जो तूने याद किए हुए हैं। यानी कि कारण और कर्ता वह समस्त बना ही देगा। लेकिन वह अपने स्वरूप को देह मानते हुए वह
खुद कर्ता बन जाता है। और जैसे ही कर्ता बनता है तो उसका जो कर्म का फल है वह उसके खुशी से और गमी से यानी दुख से वह उसके अपने हो जाते हैं। जैसे ही खुशी और गमी के स्वरूप उसके अपने हो गए तो वो ये विचार करेगा कि किस कारण से मैं फेल हो गया, और जब मैं फेल हो गया तो मैं किस तरीके से पास हो जाऊं यानी सफल हो जाऊं। और यदि मैं सफल हो गया तो अब मैं और भी अच्छी स्थिति को कैसे प्राप्त करूं, और भी बेहतर कैसे बनूं, और भी ऊंची स्थिति को कैसे प्राप्त करूं। तो इस श्री महाराज जी कहते हैं कि कई तरीका के नए नए कर्म विचार करता है, तो वहां पर वो सफलता में और असफलता में दोनों में भी चैन नहीं है। अगर यदि वो असफल होगा तो वो यह विचार करेगा कि कैसे मैं सफल हूं, और यदि वो सफल हो गया तो ये विचार करेगा कि किस प्रकार से मैं और अधिक उन्नति को प्राप्त हो जाऊं। यहां पर श्री महाराज जी कहते हैं और अंदर से हर वक्त बेकरार यानी कि अशांत रहता है। अशांति इसलिए कि नई नई ख्वाहिशें उसके अंदर आ चुकी हैं जैसे ही वो कर्म का कर्ता बनता है। तब वो कहते हैं इस बेकरारी की हालत में समता आनंद अलोप हो जाता है। वो जो समता का आनंद है, वो जो ईश्वरीय खजाना है, वो जो ईश्वर की निकटता है, वह स्थिति है, वह उससे दूर हो जाता है। यानी कि ख्वाहिश और गजब, गजब कहते हैं क्रोध के लिए और ख्वाहिश कहते हैं इच्छा के लिए। इच्छा और जो क्रोध है वह मोह और भय को धारण करके नित्य ही अशांत रहता है। मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे भय लगा रहता है हर समय, पता नहीं मैं सफल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। सफल होकर के भी मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी सफलता टिक भी पाएगी या नहीं टिक पाएगी, स्थायी रहेगी या नहीं रहेगी। वह हर हालत में उस स्थिति को बरकरार रखना चाहता है जो सफल हो गया, और उस स्थिति से ऊपर उठना चाहता है यदि वो असफल हो गया। यहां पर वो कहते हैं कि उसकी जो आनंद की अवस्था है, वो जो चैन की अवस्था है, उससे वह दूर हो जाए। इसलिए श्री महाराज जी वचन 2 में पेज नंबर 28 में समझा रहे हैं, यह ही अज्ञान त्रैगुणी माया का स्वरूप है। जिस वक्त कर्तापन इख्तियार करता है उसी वक्त कर्म और कर्म फल की ख्वाहिश में सातक, राजस और तामस भाव में गिरफ्तार हो जाता है। इसी कर्तापन की हालत को लेकर कई जन्म तक नए नए स्वरूप धारण करता है। यह ही आवागमन का चक्र है। कितनी विचित्र और भयानक स्थिति उसकी आगे होती रहती है, यह कभी विचार ही नहीं करता। क्योंकि श्री महाराज जी कहते हैं ये जो तेरा अज्ञान है कि तू जो कर्म का कर्ता बन जाता है, तेरे किए हुए हर कर्म पहले ही प्रारब्ध के आधार पर लिखे जा चुके हैं। ये देह वैसे ही चलेगी जैसा तेरा प्रारब्ध होगा। लेकिन ये जो त्रिगुणमयी माया है, इसका वह स्वरूप बन जाता है, क्योंकि तीनों गुणों की ही माया पूरी सृष्टि में व्याप्त है। और वह ईश्वर, वह जो कर्तापन मेरे अंदर आया हुआ है, वह कर्तापन उस ईश्वर से जुदा कर देता है। और ये जो त्रिगुणमयी माया है, उस जिसको कहते हैं सात्विकी, राजसी और तामसी, ये उनको उन्हीं का स्वरूप बन जाता है। त्रिगुणमयी मय माया का स्वरूप है। ये जो अज्ञान है तेरा मेरा कि मैं करता हूं, मैं मेरे मेरा जो कर्म का अभिमान है, यही कर्म का अभिमान वो कहते हैं जिस वक्त कर्तापन इख्तियार करता है उस वक्त कर्म और कर्मफल की ख्वाहिश में यानी सात्विकी, राजसी और तामसी भाव में गिरफ्तार हो जाता है। जो बुरा कर्म है वह तो दूसरे को दुख देकर के यानी कि तामसी जो गुण है, तामसी जो भाव है, वह दूसरे का बुरा करके सुख स्वयं वो प्राप्त करने का यत्न करता है, जो उसका घोर भ्रम अंधकार है। कि दूसरे को दुख दे दिया, दूसरे से झूठ बोल दिया, कपट कर लिया और
क्या किया? बोले मैं दूसरे से फायदा मुनाफा ले लिया मैंने। तो ये तामसी प्रभाव है। तो ये जो तामसी भाव है वह उसमें गिरफ्तार हो जाता है। कभी वो राजसी में गिरफ्तार होता है कि जब अब उसकी बुद्धि कहती है नहीं नहीं, दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, खूब अथक प्रयास करता है, मेहनत करता है, और अपने बलबूते पर वह धन कमाने की चेष्टा करता है, वह मान कमाने की चेष्टा करता है, वह वह दूसरों की सेवा करने की भी चेष्टा करता है। लेकिन किस लिए? उसके लिए पीछे एक भाव बना रहता है कि हाँ, इससे मुझे सुख मिलेगा, चाहे मान से चाहे धन से। समझे नहीं? और इंद्रियों को जो वैभव है, शरीर का जो स्वार्थ है, जिसको हम लोग उसके सुख करके कहते हैं, वह उसकी पूर्ति करने लगता है, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उसको अपने ऊपर खर्च करता है, अपनों के ऊपर खर्च करता है। उसको राजसी भाव कहते हैं। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ जब उसकी बुद्धि होती है तो सात्विकी गुण में आती है। तब कहते हैं कि वह दूसरे को दान करता है, लेकिन यह विचार करते हुए कि यह मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। और यह करते हुए भी वह अपने ही कर्तापन में गिरफ्तार भी रहता है कि मैं दान कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं दूसरे से अच्छा बोल रहा हूं, मीठा बोल रहा हूं, मैं उसकी मैं बनी ही रहती है। इन तीनों ही भाव में वह त्रिगुणमयी माया में ही जकड़ा रहता है। इसलिए कहते हैं कि इसमें गिरफ्तार हो जाता है। उसकी मैं सात्विकी में भी नहीं खत्म होती, क्योंकि वहां मैं बनी रहती है उसकी। इसी कर्तापन की हालत को लेकर कई जन्म तक नए नए स्वरूप धारण करता है। नए नए स्वरूप का मतलब है इस चोले को, नए नए चोले को धारण करता है। नई नई देह को धारण करेगा तो यही आवागमन है। क्योंकि जीव नई नई देह को धारण कर रहा है, यानी मैं धारण कर रहा हूं। मैं कभी स्त्री के चोले में आ जाता हूं, तो कभी पुरुष के चोले में आ जाता हूं, तभी और श्रेष्ठ, जैसे हम कहते हैं गाय है, देह बनी ही रहती है उसकी, गाय है, घोड़ा है, खच्चर है, ये भी सब सेवा ही कर रहे हैं। तो नए नए रूप, नए नए स्वरूप मैं धारण करता ही रहता हूं, और उनमें भोगता भी हूं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं ये ही आवागमन का चक्र है। इसी में वह आता है और जाता है, जाता है और आता है। जो मेरा समता का खजाना है, जो मेरे समता की आनंद की जो स्थिति है, वह उससे दूर हो जाता है। वहां उसको चैन मिलता है, यहाँ वो बेचैनी में लगातार गर्क ही रहता है, कुछ भी क्यों ना कर ले। और जबकि कितना मूल भ्रम अंधकार है कि जिस कर्म को मैं नहीं जिसका करता हूं, उसका ही मैं कर्ता बन जाता हूं, तो उसका भोक्ता भी बन जाता हूं। इसलिए ये गहरे मनन में उतरने का अब जो विषय आया है कि समता आनंद की जो मेरी अवस्था दूर हो गई है, जो मेरा परम सुख दूर हो गया है, मेरा छिन गया है, तो वो क्यों छिना है? मैं उससे बहुत दूर होता जा रहा हूं। श्री महाराज जी वचन नंबर 3 में पेज नंबर 28 पर कहते हैं, ग्रंथ श्री समता विलास में, कर्तापन ही मूल अंधकार है जो समता की रोशनी पर छा जाता है। कर्तापन ही मूल अंधकार है जो समता की रोशनी पर छा जाता है, और ममता के कल्पित रूप में बंधायमान होकर अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है, और उन ख्वाहिशों के भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह के रस ग्रहण करता है, मगर कर्तापन के अंधकार में समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। दो शब्दों का प्रयोग गहरा है, एक समता है और एक ममता है। समता वह स्थिति है जो ईश्वरीय आनंद है, ममता वह स्थिति है जो देह का स्वरूप मान करके अपने ही किए हुए, ना किए हुए, अपने ही द्वारा जो किए हुए कर्म हैं, जिनको प्रारब्ध के द्वारा लिखा जा चुका है, उसका मैं कर्ता बन जाता हूं। जिसको शब्द कह रहा है श्री महाराज जी, उसका शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कल्पित रूप में बंधायमान होकर। ये तेरी कल्पना है कि मैं करने वाला हूं, कल्पित रूप है तेरा ये। कितना घोर अंधकार और बुद्धि का पतन है
कि मैं किसी भी कर्म को ना करते हुए भी मैं उसका कर्ता बन जाता हूं। और जैसे ही कर्ता बनते हैं तो कहते हैं कि अनेक प्रकार की ख्वाहिशों का गुलाम हो जाता है, और उन ख्वाहिशों के भोगने की खातिर, क्योंकि ख्वाहिशों का गुलाम हुआ तो वहां पर वह ख्वाहिशों को भोगे, उसके फल को भोगेगा भी तो। इच्छा प्रकट हुई तो इच्छा का फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो वह भोगेगा। और भोगेगा किससे? तो वह इंद्रियों से भोगेगा। ये मेरी चक्षु इंद्रिय है, ये मेरी कर्ण इंद्रिय है, यानी कि जो आंख है वो देखने का लालायित रहती है अपने प्रिय व्यंजन के लिए, कि हाँ ये अ, वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, ये व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ये 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 मेरा जो स्वादिष्ट भोजन है वह मुझे प्राप्त हो जाए। उसके लिए ये जीव लपलपाती ही रहती है। ऐसा घर मेरा हो जाए, इतनी धन दौलत मेरी हो जाए, इतनी शोहरत हो जाए, इतना मान हो जाए, इतना नाम मेरा हो जाए। श्री महाराज जी कहते हैं कि उन ख्वाहिशों के भोगने की खातिर इंद्रियों द्वारा तरह तरह की रस भी ग्रहण करता है। जो रस है उसकी, जो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा उनका रस है, उसको ग्रहण कर रहा है। दूसरा मेरी तारीफ करे यही मान लेता है वो, ये मान लेता है, लेने की यतन करता है वो। अच्छा, दूसरा मान नहीं देता तो वह अपने ही मान का बखान करने लगता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ऐसा करते हुए दूसरा उन्हीं बातों को रिपीट करता है तो उसे मन में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, मगर कर्तापन के अंधकार से जो समता शांति है उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इस ममता से तेरी जो समता है अर्थात ईश्वरीय आनंद है, उससे वह अति दूर हो जाता है। तो इन वचनों के आधार पर यदि हम गहरा मनन करें तो हम कितने घोर अंधकार में खड़े हुए हैं, कहां पर स्थिर हैं हम। ये जो मेरा कर्तापन है, जो कल्पित अंधकार है, जिसको मैंने सही स्वरूप मान लिया है, उससे मुझे कितनी घोर दुर्दशा हो रही है, इसका विचार तो करके देखें। श्री महाराज जी कहते हैं चौथे वचन में, तमाम चराचर भूत इसी कर्तापन के अंधकार में विचर रहे हैं और नित अशांत रहते हैं। जो भी जीव इस जिस प्रकृति की कैद में है उसी के मुताबिक अपनी तृष्णा को पूर्ण करने की खातिर यत्न करता है, मगर मिथ्या भ्रम में एक लम्हा भी निर्भय नहीं हो सकता। और गहराई से मनन करने के लिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो चराचर भूत है, जिस जिस जिया जंतु को हम देख रहे हैं, चाहे वो चींटी है, चीटा है, सुअर है, कुत्ता है, घोड़ा है, ये जितने भी चराचर जीव हैं, ये भूत प्राणी है जिसके अंदर वह जीवात्मा है, वह सभी इसी कर्तापन के अंधकार में विचर रहे हैं। ये सभी के सभी उसी कर्तापन के, जो मैं करता हूं उसी के ही रूप बने हुए हैं, और वो विचर रहे हैं, भोग रहे हैं वहां पर, और नित अशांत रहते हैं। किसी को भी शांति नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है। मैं भी यदि होश में नहीं आया तो इन्हीं जिया जंत में मैं भी कहीं ना कहीं विचर रहा हूंगा। और क्या होगा इसमें? श्री महाराज जी कहते हैं जो भी जीव जिस प्रकृति की कैद में है उसी के मुताबिक अपनी तृष्णा को पूर्ण करने की खातिर यत्न कर रहा है। एक मल को ले जाने वाला वह गुड़बीला एक जीव, उसको आनंद उस मल के ढेर में लगता है। एक नाली में पड़ा हुआ कीड़ा, उसको नाली में आनंद लगता है, वहां पर वह अपनी तृष्णा को ये पूरा कर रहा है। एक सूकर को देखो, सुअर को देखो, वो कितने गंदे मटमैले पानी और कीचड़ में वहां लोट लगाता ही रहता है, वहां पर अपनी तृष्णा को पूरा कर रहा है, उसको वहां आनंद आ रहा है। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने अपनी प्रकृति की कैद में, वो उसकी प्रकृति है कि वह उस देह में स्थिर है, उस देह को में
उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो आनंद कभी था ही नहीं। आनंद तो समता में था, और उसने ममता उसमें रख ली। एक हाथी जिसका विशाल शरीर है, वह नदी में नहाता है, और नहा करके जैसे ही बाहर निकलता है, अपनी ही सूंड से जितनी मिट्टी होती है वह उस मिट्टी को फिर से पुनः अपने ही शरीर पर डाल लेता है। श्री महाराज जी हर एक जिया जंत का वर्णन करने का, मनन करने का कोशिश हम सबसे करवा रहे हैं कि तू जिस जिया जंत को देख रहा है, उस जिया जंत में, उस सारे की सारी देहधारियों में, उनकी अपनी अपनी प्रकृति के आधार पर वो उस तृष्णा को पूरा करने का यत्न कर रहे हैं। मगर मिथ्या भ्रम में एक लम्हा भी निर्भय नहीं हो सकता। मिथ्या भ्रम जो तेरा है, जो तेरा स्वरूप जो तूने अपना माना हुआ है, उसमें तू एक क्षण भी निर्भय, जिसको कहते हैं भय रहित अवस्था, हर चींटी ये सोचती है कि मुझे कोई कुचल ना दे, मुझे कोई जान से ना मार दे। हर एक, हर एक जो देहधारी है, उसको भय बना ही रहता है, पता नहीं मेरे ऊपर विपत्ति क्या आ जाए। जंगल का शेर भी हमेशा भयवान भयवान ही रहता है, पता नहीं विपत्ति कब आ जाए मेरे ऊपर। इस सृष्टि में जितने भी देहधारी हैं, वह भय में रहते ही हैं। इसलिए जो सबसे गर्क हालत है, उससे दूर होने की खातिर ये चोला हमको मिला हुआ है। ये सारे के सारे वचनों को मनन करने के वास्ते हमको ये दिए हुए हैं, अवसर दिया हुआ है। तो हम इनको पढ़ें और मनन करें, इस प्रकार से मनन करें जिससे कि मेरी बुद्धि में विवेक आ जाए। और विवेक जब आता है, तब वह ममता के उस घोर अंधकार को छोड़ करके समता के आनंद को प्राप्त करने का यत्न करता है। जो मेरी समता की आनंद की अवस्था अलोप हो गई है, मुझसे छिन गई है। अन्यथा यदि ये विवेक जागृत नहीं हुआ, तब वाणी फरमान करती है, बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो खोई। यदि ये विवेक मेरे अंदर, मानुष चोले के अंदर रहते हुए नहीं आया, तो बिना विवेक के तो जो मानुष का चोला है, वह मैंने व्यर्थ गवा दिया, ठीक वैसे ही जैसे पशु ने गवाया है। पशु के अंदर विवेक नहीं होता, वह तो उस देह के अंदर अपनी तृष्णा को पूरा करने का यत्न कर ही रहा है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, एक लम्हा भर भी वह निर्भय नहीं हो सकता। उसको भय बना ही रहेगा। उसको मोह, उसका भय, उसका क्रोध, उसका जो उसकी जो ख्वाहिश है, वह अपनी ही तृष्णा, अपनी ही देह के आधार पर बनी ही रहेंगी। श्री महाराज जी पांचवें वचन में कहते हैं, पेज नंबर 29 पर, कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण करता है। एक एक शब्द को हम गहराई से समझने का और मनन करने का प्रयास करें। कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण करता है, और उसी स्वरूप का अभिमानी होकर अनेक कर्म और कामना को प्राप्त होता है। यह अंधकार माया का खेल है, ना तो इससे छूट सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। ना ही उससे छूट सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। इस द्वंद्व भाव को दृढ़ प्रतीत करके नित्य ही भोगों में चलायमान होता रहता है, और समता आनंद को अनुभव नहीं कर सकता, जो इसका असली स्वरूप है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो कर्तापन का अभिमान है, जो जिस कर्ता, जिस कार्य को उसने किया नहीं या कर नहीं रहा, उसका जो कल्पित रूप है, अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण कर लेता है। यानी कि जो कल्पना है उसकी। अच्छा, यहां पर मनन एक और करें। जो घटनाएं घट जाती हैं, विचार करना, उनके बारे में हमारे संकल्प आते हैं कि वहां ऐसा हुआ था, वहां उसने ऐसा कहा था, वहां उसने देखा था, वहां उसने नहीं देखा था। ये कल्पित घटनाएं हैं। दूसरी, जो घटनाक्रम, जो घटना चक्र घटा नहीं, अर्थात हुआ नहीं है,
मन उनकी भी कल्पना करने में लीन होता रहता है कि वहां मैं जाऊंगा, वहां मैं जाऊंगी, वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा नहीं होगा, वहां वह मिलेगा नहीं मिलेगा, वह ऐसा कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा। उन घटना चक्रों को भी मैं विचार करता रहता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं, कर्तापन के अभिमान में अपना कल्पित रूप धारण करता है। जब हम सोते हैं वहां पर भी कल्पित रूप हमारा धारण होता है। ये तीसरी अवस्था है। मेरी आंख बंद है, मेरी देह मेरे ही बिस्तर पर पड़ी हुई है, मैं अपने ही मन में कोई एक कल्पित संसार का को गढ़ता हूं, जिसको मैं स्वप्न कहता हूं। और उस सब स्वप्न में मैं ही सब कुछ कर रहा होता हूँ। कभी उड़ रहा होता हूँ, कभी मैं तैर रहा होता हूँ पानी में, कभी मैं मर भी रहा होता हूँ, कभी मैं दूसरे को मार भी रहा होता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। वह मेरा कल्पित रूप भी वह मैं धारण करता हूँ। और इन सारे रूपों को धारण करने में मेरा अपना ही कर्तापन है, मैं हूं वहां पर। इसीलिए मैं पहले वाले घटना चक्र को भी विचार करता हुआ देखता हूं कि उसने ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी। दूसरा, ऐसी घटना घट सकती है, घटेगी ऐसी, वहां ऐसा होगा। तीसरा, मेरा ही कल्पित रूप है जो मेरे अपने स्वप्न में होता है जब मैं आंखें बंद करता हूं। इसका मतलब है दिवा स्वप्न भी मैं देख रहा हूं, और मैं रात्रि स्वप्न भी देख रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से एक और स्वप्न मैं देख रहा हूं जब मैं ये आंख खुली हुई होती है, मुझे होश होता है। जब मेरी आंख खुली होती है, मुझे होश होता है, उसके बावजूद भी मैं अपने स्वरूप से गाफिल होकर के गलत फहमी में अपने आप को कर्ता मान लेता हूं। वहां पर मुझे होश आता है कि वहां ऐसा हुआ था, इसका मतलब है मैं वहां था। ये तो है सपना, ये समझता हूं जो पूर्व में गुजर चुका। एक वो जो गुजरेगा वह भी सपना ही है, वह ऐसा घटित नहीं हुआ। एक रात में सपना आया, वह भी सपना ही था, इसको भी मैं मान लेता हूं। लेकिन आज तक मैंने यह नहीं माना कि ये जो मेरी देह है वह भी स्वप्न की ही भांति है। स्वप्न जैसे रात का, ऐसे जगदा खेल, जगत का भी ऐसा ही खेल है। ऐसे ही भगवान शंकर भी कहते हैं अपनी पत्नी उमा से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री महाराज जी इस बात को मनन करने के लिए कहते हैं गहरी तरीके से कि कर्तापन के अभिमान में तेरा जो कल्पित रूप है उसको तू धारण करता रहता है, और उसी स्वरूप का अभिमानी होकर के अनेक कर्म और कामना को प्राप्त होता है। इसका मतलब है न जाने कितनी कामनाएं मुझे मैं अपने गढ़ लेता हूं और अपनी अंतर में रख लेता हूं, और नए से नए उन कामनाओं को करते हुए उनको कर्म करने का यत्न करता हूं। श्री महाराज जी कहते हैं, यह अंधकार माया का खेल है। ये दूत जितना भी माया रच रहा है अपनी, पूर्व में, भविष्य में, स्वप्न में और होश में, ये सारे का सारा माया है। और ये ऐसा अंधकार का खेल है, ना तो इससे तू छूट सकता है और ना ही उसका त्याग कर सकता है। छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही तूने अपने आप को अपना स्वरूप मान लिया, अपनी देह को अपना स्वरूप मान लिया, तेरा जो अपने आप का स्वरूप है वह जीव का है, और तूने अपनी देह को अपना स्वरूप मान लिया, तब से ही तेरा कर्म अभिमान हुआ, और वहां से कल्पित संसार शुरू हो गया जो घोर अंधकार है। इसीलिए ये जो द्वंद्व भाव है उसको दृढ़ प्रतीत करके निधि भोगों में वह चलायमान रहता ही है, और समता के आनंद को अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही उन कल्पित संसार में तू प्रवेश करेगा वहां पर द्वंद्व मिलेगा ही मिलेगा। वहां कभी सफल होगा तो कभी असफल होगा, हर एक कामना में, हर एक इच्छा में, हर एक भाव में। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, द्वंद्व भाव को दृढ़ प्रतीत करके नित्य ही भोगों में चलायमान होता रहता है, और समता का जो आनंद है, जो अनुभव है, वह प्राप्त नहीं कर सकता। वह ममता रूपी उस अज्ञान घोर अंधकार में पड़ा ही रहता है। जो इसका असली स्वरूप है वह उससे दूर हो जाता है। यही समता के आनंद की अलोप अवस्था है मेरी।
इसको हम दूर करने का यत्न करें, इसमें घोर मनन करने का यत्न करें, जिससे कि हमारी जो अवस्था है वह निकट आ जाए और हम उसमें लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।